क्या आप भी अपने पैशन को बिज़नेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? क्या आपको अपने पैशन के बारे में पता भी है? क्या अपने पैशन के लिए आप जागरूक हैं? तो चलिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बुक समरी, जो कि आपको अपने पैशन को ढूँढने में, उसको पैशन को बिज़नेस में कन्वर्ट करने के लिए तत्पर करेगा। तो इस बुक का नाम है क्रश इट बुक समरी आपको अपने पैशन को बिजनेस में कन्वर्ट करना सिखाएगी, पर्सनालिटी को ब्रांड में कन्वर्ट करना सिखाएगी, अपने पर्सनालिटी को हार्ड वर्क करके अपने पैशन में इंटरेस्ट लाकर आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं उसे करना सिखाएगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आइडेंटिफाई योर पैशन। अपने पैशन को पहचानिए। जी हाँ, अपने पैशन को ढूंढिए कि आपको मन कहाँ लगता है। आपको ऐसा कौन सा काम है जिसे आपको करने को कह दिया जाए तो आप फ्री में भी करोगे। चाहे वो गार्डनिंग हो सकता है, चाहे वो क्रिकेट खेलना हो सकता है, चाहे कोई भी गेम खेलना हो सकता है, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करना हो सकता है, कार डिजाइनिंग हो सकता है। आपका जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट हो, चाहे आप कुछ भी, जो भी आप करना चाहते हैं, कृषि, खेती, कुछ भी करना चाहते हैं, आप अपने पैशन को ढूंढिए। अगर आप अपने पैशन को पहचान लेते हैं तो फिर आप अपने पैशन को अडॉप्ट करिए। देखिए कि उसका डिमांड कहाँ है, नीड कहाँ है उसकी। तो आप उसके बारे में जानकारी लेकर अलग अलग जगह से इकट्ठा करके, गूगल से, यूट्यूब से, आप अलग अलग जगह से सीख कर अपने पैशन को बिजनेस में कन्वर्ट करने के प्रति आप अगले कदम पर पहुंच जाएंगे। तो अपने लाइफ एंड करियर को पैशन में इन्वॉल्व करिए। जी हाँ, अपने लाइफ और करियर को, जो भी आपका पैशन है, उसमें इन्वॉल्व करने से आपका क्या होगा कि आपका जो मन है वो काम करने में लगेगा। आप खेती करेंगे तो उसमें खेती करने में मन लगेगा। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करेंगे तो आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर काम करने में मन लगेगा। मतलब आप जो कुछ भी करना चाहेंगे, अगर आपका पैशन वो चीज़ है तो आपका मन लगेगा। जी हाँ, आप चाहे वीडियो मेकिंग हो, चाहे मोटिवेशनल स्पीकर बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ भी करिए, लेकिन आपका काम करने में मन लगेगा क्योंकि आपका पैशन है वो। और जो पैशन होता है उसमें कोई बोरियत फील नहीं होती। आपको किसी भी टाइम कह दिया जाए तो आप वो काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट है, आपको वो काम करने में अच्छा लगता है। तो अपने पैशन को पहचानिए। पैशन को पहचानने के बाद उसमें थोड़ी बहुत जानकारी लीजिए कि कैसे हम उसमें मोनेटाइज कर सकते हैं, कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। तब आपको वो काम करने में और भी दिलचस्पी आएगी। इन्वेस्ट योर एवरी सेकेंड इन योर पैशन। अपने पैशन में हर एक सेकेंड को इन्वेस्ट करिए। मतलब आप हमेशा अपने पैशन को लेकर कुछ न कुछ ढूंढते रहिए कि मैं अपने पैशन से क्या कर सकता हूँ। मुझे ऐसा काम करना अच्छा लगता है तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जिससे मैं वो चीज़ करके अपने आप को पैसा, इनकम जनरेट कर सकूँ, अपने आप को खुश रख सकूँ, टेंशन फ्री रख सकूँ। तो ये सब चीज़ें करने के लिए आपको अपना हर एक सेकेंड रिसर्च करने में, आपको ढूंढने में कि कैसे हम कुछ करके अपने पैशन को एक मोनेटाइजेशन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट योर एवरी सेकेंड इन योर पैशन, क्रिएट योर सेल्फ एज अ ब्रांड एंड मोनेटाइज योर पैशन। जी हाँ, जो मैं अभी कह रहा था कि अपने पैशन को एक ब्रांड बनाओ, अपने आप को ब्रांड बना लो। जी हाँ, जैसे आप कोई भी इंसान को देखोगे, सचिन तेंदुलकर एक ब्रांड बने तो किस चीज़ में बने हैं ब्रांड? वो क्रिकेट के क्षेत्र में ब्रांड बने हैं। तो आपको भी, जैसे आप खेती करना चाहते हो तो आप खेती के, आपके एरिया में जो कुछ भी कोई भी हो वो आपसे पूछिए, आपसे राय लेने आए, तो आप अपने आप को ब्रांड बना लो अपने पैशन को जानकर। जी हाँ, अपने पैशन को अगर आप जान जाओगे तो आप उस चीज़ में महारथी हो जाओगे। महारथी होने के बाद आपसे ही लोग राय लेंगे, क्योंकि आप ये जानेंगे कि हाँ, ये जो है इस एरिया में वही एक ऐसा पर्सन है जो मुझे इस बारे में जानकारी दे सकता है। तो अपने पैशन को इन्वॉल्व करके खुद का एक ब्रांड क्रिएट कर लो। लोग आपसे ही पूछने आए तो फिर उसके बाद उसको मोनेटाइज कर सकते हो। जी हाँ, आपको राय देना भी हो तो आप बोलोगे कि मुझसे राय लेने के लिए आपको 10 मिनट दूंगा मैं। आप 100 रुपये या पर एडवाइस में 100 रुपीज़ या पर एडवाइस में 250 रुपीज़ ऐसा भी कर सकते हो। और आप शुरुआत में चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस दो, बाद में उसको आप किसी अदर थ्रू आप मोनेटाइज कर सकते हो। जैसे आप उनको सीड्स प्रोवाइड कर दो, खेती कर रहा है तो आप, अगर वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो कंपनी को रिफ़र करके आप कंपनी से पैसा अर्न कर सकते हो। तो वे बहुत सारे हैं, तरीका बहुत सारा है। बस आपको अपने पैशन को
आपको अपने पैशन को ढूंढ कर उसमें आपको ब्रांड क्रिएट करना होगा, ताकि लोग आपको ही रिकमेंड करें, आपसे ही पूछने आए। आपको पता है राइटर जो है, क्रश इट के जो राइटर हैं, वो वाइन लाइब्रेरी, जो कि वाइन लाइब्रेरी राइटर की एक पैशन है, और उन्होंने वाइन लाइब्रेरी टीवी लॉन्च की। उसमें टेस्ट होता है वाइन के, कैसे टेस्ट हैं, शॉप उन्होंने बनाया। धीरे धीरे वो अपने वाइन लाइब्रेरी टीवी को ग्रो किए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है, लोगों को उसके बारे में बताते थे कि वाइन ऐसा होता है, वाइन वैसा होता है, आप ये वाला टेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, इसमें आपको ज़्यादा बेहतरीन आपको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, वो वाइन लाइब्रेरी इन्वॉल्व की। तो राइटर की जो पैशन है, उन्होंने ये किया है। आप खुद का एक ब्रांड क्रिएट करें। ब्रांड करने से आपको क्या होगा, एक्सीलेंट सर्विस कंडीशनिंग मिलेगी, आपको लोग आएंगे बाद में, आप अच्छा सर्विस दे सकते हो। ब्रांड क्रिएट करने के बाद आपको एक अच्छा सर्विस देना होगा, कस्टमर को परफेक्ट प्रोडक्ट दें, मतलब जो भी ना जानकारी हो आपको एकदम टू द पॉइंट। मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको गुमराह कर रहे हो, बाद में वो आपको बोले कि नहीं ये अच्छा पर्सन नहीं है। तो आपको टू द पॉइंट एक परफेक्ट प्रोडक्ट दें, 0% डिफेक्ट हो, मतलब कोई भी उसमें आप कमी ना होना चाहे। हाँ, कोशिश 0% डिफेक्ट तो होता नहीं है वैसे, लेकिन आप कोशिश करिए कि कम से कम डिफेक्ट हो। और यूज़ योर सोशल मीडिया। आप अपने सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चीज़ों का यूज़ करें। आप इन सब चीज़ों को यूज़ करके अपने पैशन को लोगों को बताएं कि हाँ मुझे ये आता है और मैं इस चीज़ में आपकी मदद कर सकता हूँ। तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, और आपकी तरफ आकर्षित होंगे तो आप अपने आप को फिर मोनेटाइजेशन, पैशन को मोनेटाइज कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे, लोग इजीली आपसे कनेक्ट होंगे, तो इजीली आपको रेफर करेंगे। तो आप आसानी से कनेक्ट करने के लिए आप ये सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। प्रोडक्ट और कंटेंट को एक, मतलब आप ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करें। जैसे प्रोडक्ट जो आप बता रहे हैं, जो भी कुछ आपको आता है या जो भी कुछ आप जानते हैं, तो उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके कंटेंट के बारे में आप ऑनलाइन मूव करिए। जी हाँ, ये क्रश इट जो बुक है वो मोस्टली यही बताती है कि आप अपने पैशन को कैसे ऑनलाइन बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कैसे सोशल मीडिया का यूज़ करके आप अपने आप को एक ऑनलाइन मर्चेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन बिजनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि अपने पैशन को ढूंढना होगा। उसको, पैशन को पहचानने के बाद आपको उसमें वर्क करना होगा, हर एक सेकंड को इन्वेस्ट करना होगा। इन्वेस्ट करने के बाद अपना जो है सारा कंटेंट, सारा पैशन आपको ऑनलाइन मूव करना होगा, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो ऑनलाइन मूव कर रही है। धीरे धीरे 2021 में आप मैक्सिमम 50% प्लस जो है, जो यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर तो अबाउट 80% जो हैं वो ऑनलाइन मूव कर गए हैं। लेकिन जो हमारे ओल्ड एज वाले हैं और जो 40 to 50 ईयर्स वाले हैं, वो सब अभी भी मतलब तो ऑफलाइन चल रहे हैं। तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्रिएट करना होगा। तो आपको दरअसल सोशल मीडिया का यूज़ करना होगा। सोशल मीडिया का यूज़ करके एक लिमिटेड टाइम, ना कि आप पूरा अपना टाइम सोशल मीडिया पे दो, लिमिटेड टाइम अपने पैशन को ऑडियंस तक पहुंचाने का तरीका खोजिए। जी हाँ, लिमिटेड टाइम में अपने पैशन को जो भी है उसको अपने ऑडियंस तक पहुंचाने का तरीका सोशल मीडिया हो सकता है। आप जो भी, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आप यूट्यूब के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वीडियो बनाकर कांटेक्ट कर सकते हैं, ब्लॉगिंग के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे भी अपने बिजनेस को, आप जैसे भी अपने पैशन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, पहुंचाने की कोशिश करिए, ऑनलाइन मूव करने की कोशिश करिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन जो है ऑनलाइन डिपेंड होगी। पैशन को ब्रांड बनाने की कोशिश करिए, ऑथेंटिक बने रहें। जी हाँ, रिलायबल, मतलब कोई भी चीज़ गलत ना हो, आप जो भी नॉलेज दें वो टू द पॉइंट हो, परफेक्ट हो, ईमानदारी से काम हो, ना कि उसमें कोई भी बेईमानी नजर आए। जी हाँ, ईमानदारी रहेगी तो आपको लोग बार बार प्रेफर करेंगे। नहीं तो अगर आप थोड़ा भी डिफेक्ट दोगे तो वो आपको एक बार प्रेफर तो कर देंगे, लेकिन दोबारा वो आपके पास नहीं होंगे। तो ऐसा क्रिएट करें कि जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके लोग हैं, वो बार बार आपके पास आएँ। सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक कम्युनिटी की सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है। तो जैसे आप एक कम्युनिटी ढूंढ सकते हैं कि उस सेक्टर में कौन सा कम्युनिटी आपको सपोर्ट कर सकता है। आजकल तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ हर सेक्टर में अवेलेबल है, आपको बस ढूंढने की ज़रूरत है। जी हाँ, आपको बस ढूंढने की ज़रूरत है, वो आसानी से आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसे ही मैंने एक देखा है, मेरे भैया मतलब हैं, वो खेती वेती करने की इच्छा रखते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, कृषि उपसंधान से, अलग अलग प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी आती हैं कि आप मुझसे हेल्प लीजिए, मैं आपको फंड प्रोवाइड करूँगा। तो आप अपने कम्युनिटी,
कम्युनिटी बना सकते हैं जो आपको उसी गोल से रिलेटेड हो, उसी एम से रिलेटेड हो, वो आपको उसी चीज़ों से सपोर्ट करे। तो आप एक कम्युनिटी बनाकर आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। क्रिएट द गैप ऑफ विजन, मतलब आप ऐसा करना कि जैसे आपके पास जो भी हो, आपके पास जो भी कुछ भी है वो आप अपने आप में इन्वॉल्व रखें, और जो आपका गोल हो, जो आपका एम हो, उसे आप उन लोगों से कनेक्ट करिए जो आप जैसे गोल और एम वाले हों। और जो गैप है आप और उनके बीच आपके और उनके बीच को, उसको जो है वो कम करने की कोशिश करिए। आप जो अन्य चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर आप उन सब चीज़ों से दूर हटने की कोशिश करिए। तो आप अपने आप को ग्रो कर पाएंगे, अपने पैशन को इनोवेट कर पाएंगे, अपने पैशन में इनोवेशन कर पाएंगे, और अपने पैशन को मोनेटाइज भी कर पाएंगे। जब आप पॉपुलर ब्रांड बन जाएं तो इन्वेस्टर और एडवर्टाइज़र को अट्रैक्ट करें। जी हाँ, अगर आप अच्छे ब्रांड बन जाते हैं, आप एक अच्छे मतलब बहुत बड़ी कंपनी बन जाते हैं, तो आप इन्वेस्टर और एडवर्टाइज़र को अट्रैक्ट करने की कोशिश करिए, ताकि आपको फंड इजीली रेज करने को मिल जाए, फंड इजीली मिल जाए। और कॉन्फ्रेंस में पार्ट लें। जी हाँ, अपने आप को बताने के लिए, अपने आइडिया को बताने के लिए आप स्पीच दे सकते हैं, कॉन्फ्रेंस में पार्ट ले सकते हैं, एक्टिवली रिसर्च कर सकते हैं। आप ऐसा करके आप अपने आप को अपने पैशन में इन्वॉल्व करके, आप अपने पैशन को मोनेटाइज करके आप खुद को सक्सेसफुल बना सकते हैं। फोकस ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एंड ऑनलाइन प्रेजेंस। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको जो है एडवर्टाइजमेंट आजकल न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, आपको ऑनलाइन यूट्यूब के थ्रू माध्यम से करना है एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन न्यूज़ के माध्यम से करना है आपको एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट। ये लो ऑफ कॉस्ट होते हैं, मतलब कम पैसे में ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों पे भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, आप अपने आप को बता सकते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट और अपने प्रेजेंस को ऑनलाइन बढ़ा सकते हैं। बिजनेस एंड एनवायरनमेंट को एक्टिवली चेंज करने के लिए तैयार रहें। मतलब ऐसा कभी भी ना हो कि जैसे एनवायरनमेंट थोड़ा भी चेंज होता है तो आप अपने आप को बाउंस बैक ना कर पाएँ, अपने आप को उसी में दब जाएं। ऐसा नहीं करना है, आपको तुरंत बैकअप करना है। जी हाँ, आपको तुरंत बैकअप करना है और उस एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट करना है, उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना है, और खुद को फिर से आपको ग्रो करना है। जैसे कोई भी कंपनी आती है, कोई भी चेंजेस आते हैं, जैसे आप खेती करते हो तो कभी कभी बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है, तो ऐसा नहीं कि आपका सब कुछ चला गया तो आप एकदम निराश हो गए, फिर आपको कुछ दोबारा हिम्मत ही ना है। तो नहीं, आप उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करें, आप जैसे तैसे अपनी चीज़ों को बचाकर फिर से आप इन्वेस्ट करें, फिर से अपने पैशन को करें। तो आपको वो अपने आप में जज्बा लाना होगा, आपको एक्टिवली चेंज करना होगा, अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा। रिएक्शनरी बिजनेस को प्रेजेंट करें, मतलब जैसा कि आप लोगों क्या करें कि आप कुछ एक्शन देते हैं तो वहाँ से रिएक्शन आए, आपके जो ऑडियंस हैं वो रिएक्शन दें। जैसे आप ऐसा बिजनेस क्रिएट करिए कि लोगों का रिस्पांस मिले, तभी तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, तभी तो आपके अंदर इंस्पिरेशन आएगा कि हाँ और भी मुझे कुछ करना है। तो आप ऐसा कुछ करिए कि रिएक्शन मिले लोगों से। जी हाँ, ये भी एक पॉइंट है जिससे कि आपको पता चलता है कि रिएक्शनरी बिजनेस मॉडल क्रिएट करना होगा। जी, जैसे कि आप कुछ भी कहते हो, कुछ भी बताते हो तो लोग आपको रिस्पांस दे कि हाँ थैंक यू, आपने अच्छा बताया मुझे, मैं आगे प्रीफर करूंगा ये सब चीज़ें। तो ये ऐसा होना चाहिए। चेंजेस को लेकर तैयार रहें, अपने कंपटीशन एंड अदर चीज़ों को लेकर भी तैयार रहें। कुछ भी हो आप तुरंत रेडी रहें, चेंजेस, कंपटीशन, सब कुछ के लिए आप तुरंत रेडी हो। अपना एक अदर प्लान बना के रखें कि हाँ ऐसा होता है तो मैं इस प्लान पे और मूव करूंगा। ऐसा अगर आप अदर प्लान बना के रखेंगे तो आपको प्लान में आसानी से मूव करने का तरीका मिल जाएगा। क्विकली रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कहने का ये है कि आपको तुरंत, जैसे कोई भी चेंज होता है वर्ल्ड में, आपके एटमॉस्फेयर में, तो आप उसका तुरंत रिस्पॉन्स करो, आप तुरंत मूव करो, ना कि आप उस चेंजेस की वजह से अपने आप को एक तरीके से दबा कर अपने आप को मार डालो। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको तुरंत मूव करना है, क्विकली रिस्पॉन्स करना है, अदर प्लान आपको रखना है तुरंत, जैसे आप मूव कर सकते। सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए, सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल क्रिएट करने के लिए पेशेंस एंड हार्ड वर्क की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको सफल होने के लिए पेशेंस और हार्ड वर्क
हमेशा करते रहना होगा। आपको धैर्य रखना होगा कि हाँ, आज नहीं तो कल मैं सफल होऊंगा, और हार्ड वर्क करते रहना। ये नहीं कि आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो और पेशेंस रखे हो कि बस होगा होगा होगा, तो ऐसे नहीं। आपको अपने पैशन में हार्ड वर्क करते रहना है। उसको ऑनलाइन मूव करो, कैसे कैसे आप प्रमोट कर सकते हो, उन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करो, हर एक सेकंड को इन्वेस्ट करो। फिर उसके बाद अपने पेशेंस, उसमें धैर्य रखो, ताकि आप अपने आप को सफल बना सको। सोशल मीडिया, जी हाँ, सोशल मीडिया जो है वो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसका यूज़ करना है आपको, ना कि सोशल मीडिया आपका यूज़ करे। बातों को ध्यान से सुनिएगा, ऐसा करने की सोशल मीडिया का आप यूज़ करें, ना कि सोशल मीडिया आपका यूज़ करे। तो आप कंप्लीट कंट्रोल के साथ सोशल मीडिया का यूज़ करना है। जी हाँ, आपको पूरा कंट्रोल होना चाहिए अपने आप पे, अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की पावर होनी चाहिए। ऐसा होता है ना कि लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, और वो सोचते तो हैं कि 5 मिनट के लिए यूज़ करूँगा, मैं एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करूँगा, लेकिन उसी चीज़ में वो घुल मिल जाते हैं। फिर उसके बाद उनका 1 घंटा 1.5 घंटा चला जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको कोई भी काम करना है तो एक लिमिटेड, आप टाइम बाउंडेड रखो कि मैं 5 मिनट 10 मिनट सोशल मीडिया पे दूंगा, अपना एडवर्टाइजमेंट करूंगा, अपना जो कुछ भी करना होगा वो करूंगा, फिर उसके बाद मैं बाहर आ जाऊंगा। ये नहीं कि आपका सोशल मीडिया यूज़ करने लगे। आपका सोशल मीडिया यूज़ करेगा तो ये बैड है, आप सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं तो ये गुड इफेक्ट है। तो आप अपने सोशल मीडिया को यूज़ करके अपने पैशन को इन्वॉल्व करके, अपने आप को इंटरेस्ट जनरेट करके, आप खुद को एडवर्टाइजमेंट करा के, ब्रांड क्रिएट करके आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ सेम पीपल, मतलब जो आपका गोल है उस एम को लेकर ऐसे ही लोगों का ग्रुप क्रिएट करें जो कि आपको बताए। हाँ, सोशल मीडिया पे भी ऐसा ग्रुप होता है आजकल, ऐसे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं ना कि जिसमें सेम एम के, सेम गोल वाले लोग जुड़ते हैं। तो आप भी ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल क्रिएट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, आप लोगों से ऐसे मिल सकते हो जिससे कि आप अपने आप को ग्रो कर लो, अपने पैशन को ग्रो कर लो, अपने मोनेटाइजेशन कर लो पैशन को लेकर। तो आप इस तरीके से आप अपने पैशन को क्रिएट करके, अपने पैशन को जानकर आप मोनेटाइजेशन, ए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। फाइनली सोशल मीडिया का यूज़ करके पैशन पे फोकस करके आप अपने हार्ड वर्क से, आप मतलब मेरे कहने का मतलब समझिए कि आप जो है सोशल मीडिया का यूज़ करके, पैशन पे फोकस करके, हार्ड वर्क करके, ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ा के आप अपने आप को, पैशन को, अपने आप को, पैशन को मोनेटाइज करके आप खुद को सक्सेसफुल बना सकते हो। जी हाँ, मोनेटाइज करके आप खुद को सक्सेसफुल बना सकते हो, आप सफल बन सकते हो। तो इसलिए आपको कोई टेंशन भी नहीं रहेगा अगर आप ऐसा करते हो। तो आज का बुक समरी था यही, क्रश इट, जिससे कि आप अपने आप को एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल क्रिएट करके, ऑनलाइन मूव करके, अपने पैशन के बारे में जान के, खुद को इम्प्रूव करके, इन्वेस्ट करके, हर एक सेकेंड का इन्वेस्ट करके अपने पैशन पे आप अपने आप को सफल बना सकते हो। तो ये अगर आपको लगे कि मैंने आपको कुछ अच्छा कंटेंट दिया है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आप ये बुक खरीदना है क्रश इट, तो आप लिंक दिया हुआ है उसको आप फॉलो करके आप बुक खरीद भी सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी लगा है कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, तो इसको शेयर भी करिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।